हेलो एवरीवन। तो एक्चुअली चीज़ क्या होती है कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ता हूँ और जो भी मुझे लगता है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं सोचता हूँ कि लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ। अभी मैं सेल्स के बारे में पढ़ रहा हूँ और सेल्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ जो ये मुझे लगता है ये एक एंड एंड गेम है सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज का। आप कोई भी फील्ड में हो, आप कोई बिजनेस में हो, सर्विस में हो या कहीं भी हो, आपको, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है और इधर आप लोग भी अग्री करोगे मेरे साथ, कि आपको बेचना आना चाहिए। क्योंकि आपको अगर बेचना आ गया ना, तब आप हमेशा बिजनेस में कभी लैक नहीं करोगे। और सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज भी बेच रहे हो तो उसमें भी कभी लैक नहीं करोगे। लर्निंग टू सेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन टूडेज़ वर्ल्ड। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स और कॉलेज में बेचना हमें नहीं सिखाया जाता है। हमें नहीं सिखाया जाता है कि बेचा कैसे जाता है, हमें नहीं सिखाया जाता है कि कंज्यूमर साइकोलॉजी कैसे रीड की जाती है, हमें ये सब नहीं सिखाया जाता है। तो आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक मैं सेल्स सीरीज़ बनाने का सोच रहा हूँ, जहाँ मैं रोज़ कोशिश करूँगा कि रोज़ एक नई नई वीडियोस डालूँ रिलेटेड टू हाउ टू इम्प्रूव योर सेल, हाउ टू बिकम अ बेस्ट सेल्समैन, हाउ टू सेल एनीथिंग, और हाउ टू बिकम अ अल्टीमेट सेल्स मशीन। और मैं रोज़ वीडियोस डालूंगा विथ रियल लाइफ एग्जांपल जो कंपनीज करती है अपने सेल्स प्रोसेस में। और आप लोगों को एडुकेट करने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप लोग भी, अगर कोई बिज़नेस में हो या सर्विस में हो और आप लोगों को कुछ बेचना है अपना सामान, तो कैसे आप बेच सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक मैं डेटा आपको देखता हूँ, और उस डेटा एक आई ओपनिंग डेटा है कि आप मार्केट में, अगर आप अपना बिजनेस खोल रहे हो या सर्विसेज बेचने जा रहे हो, तो आप कहाँ स्टैंड करते हो। और ये डेटा कुछ इस प्रकार है। याद रखना, हर रोज़ एवरी डे थ्री 3076 बिजनेसेस, मतलब मोर देन 3000 बिजनेसेस शट देयर डोर्स। हर रोज़ मोर देन 3000 बिजनेसेस बंद होते हैं। अमेज़ॉन में 35 करोड़ प्रोडक्ट है जो आपके पैसे के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिटल एडवर्टाइज़र 4 गुना बढ़ गए पहले से। 90% ऑफ द कंज्यूमर को एड्स अच्छा नहीं लगता है, दे फील इट इज़ वेरी अनोइंग। और 80% ऑफ द कंज्यूमर को, अगर आपके एक भी प्रोडक्ट उन्हें थोड़ा सा भी बुरा लगे, वो क्या होगा, कॉम्पिटिटर के पास चेंज हो जाएंगे, मतलब आपके कॉम्पिटिटर पे स्विच कर देंगे। तो इट्स अ डेंजरस गेम, राइट। बट ये आपकी स्टैंडिंग पता चले, क्योंकि हम लोग कहीं भी अगर कुछ भी काम करते तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम कौन से पानी में खड़े हैं या कितने पानी में खड़े हैं। और उसके बेसिस पे हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा कि नाउ व्हाट वी शुड डू। तो कंपटीशन तो बहुत टफ है, ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। सो हाउ टू बिकम अ गुड सेल्समैन। तो आगे बढ़ते हैं कि एक सेल्समैन बनने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, एक कंपनी, सपोज़ करो आप कोई कंपनी, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, और आपका बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आपसे भले ही वो सेम जो काम आप कर रहे हो वही सेम काम एक कंपनी कर रहा है जो आपसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, 10x बड़ा है। तो आप सोचते हो यार मैं इसे मेहनत करके हरा दूंगा। देखो, मेहनत तो वो भी कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास भी 24 आवर्स है। सॉरी, जस्ट सेकेंड, हाँ, आपके पास भी 24 आवर्स है और उसके पास भी 24 आवर्स है। ठीक है, उसने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया और आप भी ज़ीरो से शुरू कर रहे हो। बट वो 24 आवर्स में ऐसा क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो। मेहनत तो सभी करते हैं, बट द थिंग इज़ कि वो हार्ड वर्क के साथ एक और भी चीज़ करता है जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो हमेशा याद रखना कि जो कंपनी मेरे से 10 गुना ज़्यादा बड़ी है, ऐसा नहीं कि वो 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर रही है, नहीं। वो कुछ अपने हार्ड वर्क, मेहनत तो सभी करते हैं, बट मेहनत के साथ वो स्मार्ट वर्क भी कर रहा है, जो कि मैं नहीं फिगर आउट कर पा रहा हूँ। और ये सीरीज़ आपको स्मार्ट वर्क करवाने के लिए ही बनाया जा रहा है। सो ऑलवेज़ अंडरस्टैंड दिस, कि एक कंपनी अगर आपके मेहनत कर रही है या आप हार्ड वर्क कर रही है, वो बड़ी, जो उससे बड़ी कंपनी है, वो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहा है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ स्मार्ट वर्क। देखो, कोई भी काम करने के लिए, इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड सेल्समैन, इन ऑर्डर टू डू एनीथिंग इन लाइफ, यू नीड टू थिंग्स, दैट इज़ डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन।
अब आप बोलोगे सर सेल्स में कैसा डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, ये मैं जब सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन कितना ज़रूरी है सेल्स में, कितना ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ करो आपने मेरा वीडियो देखा और आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, बट मेरा वीडियो इस मोटिव से नहीं बनाना है कि आपको अच्छा लगा। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव इसलिए है कि आप क्या मेरे वीडियो को देख के जो मैंने सिखाया वो अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहे हो। हाँ, आपने 2 दिन के लिए अप्लाई किया और 2 दिन करके देखा कि यार ये तो वर्क नहीं कर रहा है तो मैं बदल दूंगा, ऐसे काम नहीं चलता है। यू नीड अ डिसिप्लिन। आपको बहुत समय तक कोई भी एक मेथड जब भी आप बिजनेस में नया लाते हो उसको एक लंबे समय तक आपको चला के देखना पड़ता है वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। अब जैसे जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, आपने जाके अपने बिजनेस में सिर्फ 2-3 लोगों में अप्लाई किया या 10 लोगों में अप्लाई किया और आपने फिगर आउट किया यार 10 लोग में से तो सिर्फ 2 लोग ने ही अग्री किया, तो इसका मतलब सर ने सही नहीं सिखाया या मेरे बिजनेस के लिए काम नहीं करा। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू नीड डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। आपको लंबे समय तक अप्लाई करते रहना है तभी होगा। जस्ट थिंक अबाउट दिस। आप बहुत सारे सेमिनार्स में जाते हो, बहुत सारे बिजनेस इवेंट्स में जाते हो, ट्रेड फेयर्स में जाते हो और बहुत कुछ सीखते हो, बट द थिंग इज़ कि घर आकर आप अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट नहीं करते हो, आप वो सेम पुराना चीज़ फॉलो कर रहे हो जो आप करते जा रहे थे पहले से। दैट इज़ नॉट हाउ बिजनेस वर्क्स। इसीलिए आप छोटे हो और आपसे बड़ी जो कंपनी है वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ट्राई करती है, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स और डिटर्मिनेशन स्ट्रिक्ट करके रहती है, तभी उनका बिजनेस ग्रो होता है और आपका बिजनेस स्टक हो जाता है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक कंपनी है और मैं इधर जो भी चीज़ बताऊंगा ना सारी रियल लाइफ कंपनीज़ का एग्जांपल देके बताऊंगा। एक कंपनी है जिसका नाम था रग रेनोवेटिंग। रग रेनोवेटिंग, जिन लोगों को रग रग के बारे में नहीं पता है, रग का मतलब होता है कारपेट। ठीक है, ये जो कारपेट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं रग। अब रग रेनोवेटिंग क्या करता है, ये लोग कारपेट क्लीनिंग बिजनेस में है। मतलब आप अपने घर में कारपेट लगवाए हो तो ये लोग कारपेट को धोते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा कि यार बिजनेस इतना बड़ा तो नहीं जाएगा, राइट। ऑब्वियसली कारपेट कितनी बार ही आप धोते हो। आपके घर में कारपेट अगर गिरा है तो 3-4 साल में 1-2 बार धोगे, फिर वैसे ही बिछा दोगे। रोज़ वैक्यूम करते हो तो आपको लगता है कि कारपेट क्लीन हो जाता है, राइट। रग रेनोवेटिंग का कारपेट क्लीनिंग का बिजनेस था और ये लोग का क्या था कि इन लोगों के पास 30,000 क्लाइंट थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि वो 30,000 क्लाइंट इनकी क्लीनिंग सर्विसेज को सिर्फ 3 साल में एक बार ही बाई करते थे। मतलब एक साल में सिर्फ 10,000 क्लाइंट ही यूज़ कर रहे हैं उनकी क्लीनिंग सर्विस को, जो कि एक बहुत स्मॉल नंबर है एक बड़ी कंपनी के लिए। और ये लोग बहुत सारे कूपन्स देते थे, डिस्काउंट देते थे कि आप प्लीज़ हमसे फिर से साफ़ करवा लो, ये करो वो करो, बट लोग आते ही नहीं थे। नंबर कभी बदला ही नहीं, 10,000 लोग ही आते थे। तो ऐसा क्या चेंज कर दिया इन्होंने कि कंपनी ग्रो करने लग गई। चलो देखते हैं। हमेशा हर कंपनी क्या होता है ना, एक बहुत बड़ी गलती करती है। जब भी वो कोई अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज लाती है तो वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बात करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डेटा। और ये सारी कंपनीज़ में एक गलती मैं देखता हूँ कि वो लोग कोई भी चीज़ लाता है तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलता है। जैसे कि यार हम लोग, जैसे इस रग रेनोवेटिंग कंपनी ने क्या बोला कि हम लोग इतना स्क्वायर फुट क्लीन करते हैं इतने पैसे के लिए, इतना स्क्वायर फुट ऑफ कारपेट क्लीन करते हैं इतने पैसे के लिए, जो कि यहाँ मैंने लिखा है कि वी क्लीन X स्क्वायर फुट ऑफ कारपेटिंग फॉर $Y। और प्रोडक्ट डेटा इंक्लूड करना इज़ अ गुड थिंग, बट सिर्फ प्रोडक्ट डेटा से काम नहीं चलता है। सो यू ऑल्सो हैव टू ऐड मार्केट डेटा, कि मार्केट डेटा को डाल के रखो, देखो क्या हो रहा है। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्ट डेटा का मतलब तो हम समझ गए कि जो हमारा प्रोडक्ट करता है, हम कितना चार्ज करते हैं प्रोडक्ट के लिए, बट मार्केट डेटा क्या होता है। देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट डेटा और मार्केट डेटा। सपोज़ करो आप चॉकलेट बेचते हो, तो आपका प्रोडक्ट डेटा क्या होता है। आप प्रोडक्ट डेटा में बोलोगे कि आई सेल चॉकलेट फॉर $10, ठीक है। आप सिर्फ इधर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या करता है और प्राइस क्या है, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। यहाँ आप ओनली चॉकलेट के बारे में बता रहे हो, व्हाट यू सेल, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। मार्केट डेटा में क्या होता है कि आप बताते हो कि लोगों को क्यों मेरा प्रोडक्ट लेना चाहिए, वाई शुड पीपल बाय चॉकलेट्स फ्रॉम यू, क्योंकि ईटिंग चॉकलेट मेक्स पीपल हैप्पी एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, दैट्स इट।
ईटिंग चॉकलेट मेक्स पीपल हैप्पी एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। जिसके वजह से क्या होता है कि मार्केट डेटा है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और लोगों को क्यों लेना चाहिए मेरा प्रोडक्ट। सो वाई शुड यू शुड बाई। ये होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट डेटा और मार्केट डेटा। तो प्रोडक्ट डेटा क्या हो रहा है, ये सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि तुम सिर्फ चॉकलेट बेच रहे हो $10 के लिए। और मार्केट डेटा क्या है, ये मार्केट के बारे में बता रहे कि क्यों लोगों को चॉकलेट खाना चाहिए, क्यों मेरे से खरीदना चाहिए चॉकलेट, क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। यही तो है मार्केट डेटा। तो प्रोडक्ट डेटा और मार्केट डेटा में तो यही डिफरेंस है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं एक कंपनी जानता हूँ जो शूज़ बेचते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, अब जैसे नॉर्मल लोग जब शूज़ बेचते हैं तो आप शोरूम में जाते हो तो वो क्या बोलते हैं कि यार ये शू आप में अच्छा लग रहा है, ये शू आपके ड्रेस के साथ मैच हो रहा है, वगैरह वगैरह। बट उस कंपनी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली। उसने क्या बोला, और उसने अपना मार्केट डेटा क्या दिया कि यार आपके पैर में ना 2 लाख नर्व्स होते हैं जो कि आपके पूरे बॉडी से कनेक्ट होते हैं। और अगर आप गलती से कहीं भी उस नर्व्स में ऐसे गलत जगह पे प्रेस पॉइंट कर दो तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए गलत जूता आपकी बॉडी के लिए गलत है। एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड सेलिंग देयर शूज़। और उन्होंने बोला हमारा शूज़ ये सॉल्व करता है, हमारे शू अगर आप पहनते हो तो आपके कोई भी पिन पॉइंट प्रेस नहीं होता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, सब चीज़। तो उन्होंने क्या हुआ, मार्केट डेटा दिया। एंड मार्केट डेटा देने के बाद क्या हुआ कि उनका शूज़ बिकना शुरू हो गया। तो जस्ट थिंक अबाउट द स्मार्टनेस दैट कंपनी कैरिड इन इट्स प्रोडक्ट। उन्होंने देखा सारे तो शूज़ बेच रहे हैं बट मार्केट डेटा कोई नहीं बेच रहा है। और जब आप कंज्यूमर को, जिसको बेच रहे हो, उनको एडुकेट करते हो इंस्टेड ऑफ सेलिंग, आपके सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो फिर से आते हैं इस कंपनी में, रग रेनोवेटिंग में क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या हुआ, प्रोडक्ट डेटा के साथ मार्केट डेटा को अटैच करना शुरू किया। और उनका मार्केट डेटा कुछ इस प्रकार था कि योर कारपेट एक्ट्स लाइक अ जायंट हेल्थ फिल्टर कैप्चरिंग डस्ट, डर्ट, बैक्टीरिया, पोलन, डस्ट माइट्स एंड देयर वेस्ट एंड द बैक्टीरिया दैट फीड ऑन इट। मतलब क्या है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि हम कारपेट क्लीन करते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि अगर एक गंदा कारपेट आपके घर में है वो क्या करता है। और सेकेंड लाइन पे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट स्टडीज़ हैव शोन दैट व्हेन यू रिमूव कारपेट्स फ्रॉम बिल्डिंग पीपल गेट सिक 4 टाइम मोर ऑफन। मतलब क्या है कि इन्होंने गवर्नमेंट के स्टडीज़ को भी ला दिया अपने मार्केट डेटा में और बोला कि अगर आप कारपेट मतलब रिमूव करते हो तो लोग और भी ज़्यादा मतलब सिक हो जाते हैं। अगर आपके घर में गंदा कारपेट रहता है तो लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं उस घर में। और इधर लोगों का, अब कंज्यूमर का काउंटर क्वेश्चन क्या रहेगा, कंज्यूमर का काउंटर क्वेश्चन रहेगा कि यार कि हम तो रोज़ वैक्यूम क्लीनर से कारपेट धोते हैं। तो उन्होंने इसका भी डेटा रख दिया कि एंड इवन वैक्यूमिंग एवरी डे डज नॉट किल बैक्टीरिया एम्बेडेड इन द कारपेट, जो कि इधर लिखा है, देखो। तो ये होती है एक स्मार्ट कंपनी के प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, एक स्मार्ट कंपनी का प्रेजेंटेशन, दैट हाउ दे प्रेजेंटेड देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो उन्होंने सारे टॉपिक एस्पेक्ट्स कवर कर दिए और एक मार्केट डेटा दे दिया। एंड देन ये लास्ट 2 पैराग्राफ में उन्होंने अपने सेल्स स्पीच में इंक्लूड किया कि यार हम लोग हॉट वाटर, स्टीमिंग हॉट वाटर से प्रोफेशनल यूज बाय प्रोफेशनल किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया दैट बिल्ड अप इन योर होम। हम लोग स्टीमिंग हॉट वाटर यूज़ करते हैं और EPA फाउंड दैट प्रोफेशनल कारपेट क्लीनिंग एक्चुअली गेट्स कारपेट 1500% क्लीनर दैन एवरी वैक्यूम, इवन वैक्यूमिंग एवरी डे। जस्ट थिंक अबाउट दिस। मतलब मार्केट डेटा में उन्होंने पहले बोला कि एक गंदा कारपेट आपके घर में क्या कर सकता है, कितनी बीमारियां ला सकता है। और फिर उन्होंने अपना प्रोडक्ट पेश किया कि देखो हम लोग प्रोफेशनली आपके कारपेट को क्लीन करते हैं और अगर हम लोग कारपेट क्लीन कर रहे हैं तो आपके घर में वो बैक्टीरियाज नहीं रहेंगे जो डिजीज़ फैलाते हैं और आप स्वस्थ रहोगे। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मार्केट डेटा। तो उन्होंने प्रोडक्ट डेटा भी यूज़ किया और मार्केट डेटा भी यूज़ किया जब वो सेल्स पिच कर रहे थे लोग। एंड ये करने के बाद क्या चेंज आया उनके कंपनी में, जस्ट मार्केट डेटा ऐड करने के बाद उनके कंपनी की सेल ट्रिपल हो गई, ट्रिपल 3x बढ़ गई 6 महीने में, 3x बढ़ गई 6 महीने में। नाउ अब आपके मन में एक क्वेश्चन रहेगा
जो कि होना भी चाहिए, कि सर क्या मैं प्रोडक्ट डेटा के साथ मार्केट डेटा अटैच कर दूं तो क्या मेरा प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा? देखो, आंसर इसका हाँ भी है और ना भी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। सेल्स क्या है? एक मेथड का कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स है, ठीक है? किसी एक मेथड के थ्रू आप नहीं बोल सकते हो कि क्या काम करेगा क्या नहीं, बट हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी रहना ज़रूरी है इस सेल्स के लिए, कि हाँ यार मार्केट डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आपको देखो, ऐसे भी आपका प्रोडक्ट पहले बिक नहीं रहा था, अब आप मार्केट डेटा ऐड करके देख लो, अगर बिकता है तो अच्छा है, नहीं बिकता है तो हमारे इस सीरीज़ में जो मैं ये वीडियोस बनाने जाऊँगा, इधर बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ये कोई एक वीडियो नहीं रहेंगी, बहुत सारी वीडियोस रहेंगी जो आपको प्रॉपर एक सेल्समैन के तरह इक्विप कर देगी, प्रॉपर एक सेल्समैन के तरह इक्विप कर देगी। तो ये समझना। सो ऑलवेज रिमेंबर, आज के क्लास में हम लोग ये समझे कि हाँ, अगर हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट के डेटा के साथ मार्केट का डेटा भी अटैच करना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट डेटा में कोई ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बोलना है या कुछ फेक बोलना है। गिव देम अ गुड डेटा। अरे आप कोई भी प्रोडक्ट बेचो, उसका एक मार्केट डेटा तो रहता ही होगा, और मार्केट डेटा इंटरनेट से मिलना मुश्किल नहीं है। आप सर्च करो, थोड़ा सा सोचो अपने बारे में कि आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फिर उसका एक डेटा निकालो इंटरनेट से, और इंटरनेट से डेटा निकाल के देखो क्या क्या डेटा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक शू कंपनी का एग्जाम्पल दिया कि एक शू कंपनी, अब आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये सुना होगा कि एक शू कंपनी, जहाँ आप शू खरीदने जा रहे हो वहाँ सेल्स जो सेल के लिए खड़ा है वो बता रहा है कि आपके पैर में इतने नर्व्स होते हैं, और जो नर्व्स आपके सारे बॉडी में कनेक्ट होते हैं, और गलत शू पहनने से आपके बॉडी में बीमारियाँ फैल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये जब इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को मिलता है ना, कंज्यूमर कॉन्शियस हो जाता है कि हाँ यार, मुझे गलत शूज़ नहीं पहनना चाहिए। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो शू कंपनी ये पिच कर रहा है उसी के शूज़ खरीदना कस्टमर शुरू करता है, और ये चीज़ फिर वो दूसरे लोगों को बताता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सेल्स का सबसे पहला नियम क्या है, कि डोंट सेल योर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, एडुकेट योर कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। उसके बाद सेल्स एक एंड रिजल्ट होगा। फर्स्ट एडुकेट करो, फिर बेचो। सो आई होप यू लाइक दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रिमेंबर, इट इज़ अ सीरीज़, और ये सीरीज़ चलते रहेगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, just have a blasting have a blast in your sales and all, and we will learn more about this. Thank you everyone.